और वे कौन से अवगुण हैं जिनके कारण मनुष्य राक्षस कहलाता है, जिनके कारण मनुष्य का नाम बदनाम हो जाता है। श्री कृष्ण उवाच, भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस मनुष्य में 26 गुण होते हैं वो नर नारायण के समान हो जाता है। वो नारी नारायणी बनकर के पूज्य होने का स्थान प्राप्त करती है। हे कृष्ण भगवान, वे कौन कौन से 26 गुण हैं? अभयम सत्वम संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसमें निर्भयता का गुण है, जिसके भीतर अब भय नहीं, भय से मुक्त वही होता है जो दुर्गुणों से मुक्त हो जाता है। अभय होना साधारण नहीं है। जिसको आत्मज्ञान हो जाता है, जिसको आत्मबोध होता है, उसका भय समाप्त हो जाता है। जो जगत के शाश्वत स्वरूप को समझ जाता है कि ये संसार कितना नश्वर है, कितना क्षणभंगुर है, इस जगत का सच्चा स्वरूप क्या है, ये शरीर क्या है, ये आत्मा क्या है, मन क्या है, अर्थात जिसको समग्र ज्ञान हो जाता है, जिसको बुद्ध ने कहा है कि सम्यक ज्ञान, सम्यक आहार, सम्यक बोध, सम्यक दिनचर्या, सम्यक ध्यान, समग्र बोध होना बहुत कठिन है। व्यवहारिक और आध्यात्मिक, पारमार्थिक, स्वार्थिक, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल नॉलेज होना समग्र ज्ञान कहलाता है। इंग्लिश का ज्ञान, संस्कृत का ज्ञान, हिंदी का ज्ञान, ये भाषा का ज्ञान है। भाषा अपने विचारों को दूसरों तक संप्रेषित करने का माध्यम है। भाषा का भी अपना बहुत बड़ा महत्व है, परंतु जहां पर भाषा भी पीछे छूट जाती है, भाव की यात्रा शुरू हो जाती है। रिश्तों का जीवन, प्रेमियों का संबंध भावों की यात्रा है। जहां शब्द भी मूक हो जाते हैं, जहां वाणी चुप हो जाती है, जहां केवल भीतर के भावों की संप्रेषणा एक दूसरे को प्रभावित करती है, आह्लादित करती है, जहां आंखों से देखकर
भावों को समझ जाते हैं। प्रेम एक ऐसी चीज है जो वासना से मुक्त, मोह से मुक्त, ममता से मुक्त, केवल शुद्ध प्रेम, संसार में खालिश प्रेम बहुत कम मिलता है। प्रेम मिक्स हो जाता है, कभी कभी प्रेम करते करते उसमें वासना मिक्स हो जाती है। कभी कभी जिनसे तुम प्रेम करते हो उनके लिए तुम्हारे भीतर ममता पैदा हो जाती है, मोह पैदा हो जाता है। कभी कभी उनके लिए तुम्हारे मन में राग पैदा हो जाता है। जब प्रेम राग में परिवर्तन करता है तब तुम पक्षपात, भेदभाव करना शुरू कर देते हो। प्रेम का स्वरूप सम है। चारों बहुओं को प्रेम सम दृष्टि से देखता है, लेकिन ममता भेद दृष्टि से देखती है, मोह भिन्न भिन्न दृष्टि से देखता है। दोनों पुत्रों को प्रेम केवल प्रेम की दृष्टि से देखता है, लेकिन प्रेम में जब मोह मिक्स हो जाता है, प्रेम भेदभाव से भर जाता है। प्रेम स्वयं में सुख का रूप है, लेकिन प्रेम को प्रेम के रूप में बचा पाना भी कठिन है। हमेशा जीवन का शुभारंभ प्रेम से होता है, लेकिन जीवन का अंत मोह ममता में हो जाता है। जो बीच की यात्रा है उसमें बहुत से बाईपास के पथ आते हैं, जिनमें तुम प्रेम के पथ से डाइवर्ट हो जाते हो। कभी कभी वासना की गलियों में चल देते हो और कभी कभी ममता की राहों पे चल पड़ते हो। ये प्रेम छोटी चीज नहीं। प्रेम को गुण कहा गया है और कबीर कहते हैं, जिसके घर में परस्पर प्रेम होता है, घर के लोग कितना ही काम करते हैं पर वे थकते नहीं। जिनसे तुमको प्रेम है उनके लिए तुमको थकान नहीं आती।